आज भी सुनवाई में पूरी केस डायरी मांगी गई है। जो डायरी दी गई उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर आज की सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अप टू डेट केस डायरी की मांग की गई है और अगली सुनवाई शनिवार को की जाएगी। क्या कहा जज साहब ने? जज साहब ने तो कुछ नहीं बोला। पीपी साहब ने ही कहा कि अप टू डेट केस डायरी की आवश्यकता है और उन्होंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस करके डायरी मंगवाई थी अप टू डेट। जज साहब ने कहा कि मैं अपने खुद मांग लेता हूं अप टू डेट केस डायरी। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई है जज साहब के द्वारा और उसको सैटरडे को रखा गया है। अच्छा सर, पिछली बार भी केस डायरी मांगी गई, फिर अप टू डेट केस डायरी मांगी गई। हाँ। क्या वजह थी कि पिछली वाले को छोड़ के फिर से नहीं मांगी गई? कुछ फर्दर आया होगा, पीपी साहब को ही पता रहता है ना, कुछ आया होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए मांगी गई। गार्ड को लेकर के क्या बातचीत अंदर हुई? गार्ड वाले केस में क्या है? गार्ड वाले केस में सेम ही प्रोसेस है ना, सब एक ही साथ होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा कुछ है नहीं उसमें। खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश करार दिया। रोशन आनंद का दावा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले उन्हें खुद जेल भिजवाया गया ताकि वे अपने भाई की ढाल ना बन सकें। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि फैजल खान को अच्छी तरह पता था कि अगर राम साथ रहेगा तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले ही आएगा और इसलिए पहले उन्हें भाई से दूर किया गया और फिर उनकी गैर मौजूदगी में भाई की हत्या करवा दी गई। उन्होंने सीधे तौर पर इस हत्या के पीछे फैजल खान का हाथ होने का आरोप लगाया है। कि हमको जेल भिजवाया गया, हमको जेल भिजवाने के लिए जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ किया गया। दुनिया जो भी माने, लेकिन हमारा ये मानना है और हम इस चीज को आने वाले दिनों में साबित करके रहेंगे। हमारे भाई की हत्या के पीछे फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक